नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मोहन पांडे आपके अपने चैनल नॉलेज द नीड पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो काफ़ी परेशान रहता था। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। कभी उसके खेत सूख जाते, कभी उसकी फसलें बर्बाद हो जाती, कभी अपने व्यापार में उसे चिंता रहती, तो कभी उसे उसकी शारीरिक अवस्था खराब होती, जिसकी वजह से वो बीमारियों से घिरा रहता। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर एक दिन वो बैठकर सोच रहा था कि मेरी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, मैं क्या करूं। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हूं। सोचते सोचते वो बैठकर यही सब अपने दिमाग में विचार कर ही रहा था कि तब तक उसके घर पे कुछ चिड़ियाँ आ गई, जिनको देखकर वो इरिटेट हो जाता है। क्रोधित होकर वो उन्हें भगाने लगता है, जिससे चिड़ियाँ उड़ जाती हैं और इरिटेशन की वजह से उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। वो काफ़ी इरिटेट होने लगता है। उसकी मेन समस्या, उसकी परेशानियाँ थी। वह एक दिन साधु को जाते हुए देखता है। वो कहता है कि ये पता नहीं कैसे लोग हैं, इतनी शांति से पता नहीं कैसे जी लेते हैं बिना कुछ होते हुए भी। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है और मैं कितना परेशान रह रहा हूँ। ये सब चीज़ें वो लेकर बैठ गया और फिर से सोचने लगा। एक अंधेरे कमरे में उसने काफ़ी हद तक अपने जीवन और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचा। तब जाकर उसने फैसला किया कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा और आत्महत्या करूंगा। यह विचार लेकर वह नदी पर पहुंच जाता है और नदी में कूद जाता है। नदी में आत्महत्या की कोशिश करते हुए उसे दो संत देख लेते हैं और उसे निकाल कर लाते हैं। ये संत महात्मा साधु जो उस वक्त उसी घाट पर नहा रहे थे, जब यह कूदने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, जैसे ही यह नदी में कूदता है तो ये साधु वहीं होते हैं और इसे निकाल लाते हैं। निकालने के बाद ये साधुओं पर चिल्लाने लगता है और चिल्ला कर कहता है कि मुझे क्यों निकाला, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। साधु कहते हैं, हे बालक, ये जो जीवन है बहुत ही अनमोल होता है, तुम इसे क्यों ख़त्म करना चाहते हो। तब वह साधु के पास बैठता है और अपनी सारी समस्या उन्हें सुनाने लगता है। साधु उसकी समस्या को समझते हैं और उसे कहते हैं कि बालक, ये तो एक छोटी सी समस्या है, ज़िंदगी में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तुम उसके लिए अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त करना चाहते हो। साधु उसे बहुत समझाते हैं। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि कब खुशियाँ आएंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन में खुशी आने का संकेत क्या है और वो कब आएंगी। साधु उससे कहते हैं कि ज़िंदगी में खुशियाँ कभी भी आ सकती हैं और दुख कभी भी आ सकते हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इस विचलित होने से हमारी चिंता बढ़ती है और इस चिंता से हमारी मनोदशा जो होती है वो और भी खराब हो जाती है। यह बात समझाने लगता है और साधु कहता है कि जाओ अपने घर जाकर अपने आसपास के जीव जंतु, पशु पंक्षियों की सेवा करो, उन्हें अन्न दो। इस पर वो पूछता है कि मेरी खुशियों से जीव जंतु और पंक्षियों की सेवा का क्या संबंध है। साधु कहते हैं, पहले जाओ और जो कहा है उसे करो। साधु की बात सुनकर वो व्यक्ति चला जाता है और अपने घर पे दरवाजे पे खड़े होकर सोचता है कि सन्यासी की बात मान लेनी चाहिए और जैसा उन्होंने कहा है वो करता है। वो पंछियों को दाना देने लगता है, जिससे उसे खुशी प्राप्त होती है। वो साधु को बताता है कि महाराज, मैंने ऐसा ऐसा किया और मुझे अच्छा लगा और खुशियाँ प्राप्त हुई, मेरे जीवन में अच्छे संकेत आने लगे। साधु बताते हैं कि जब जीवन में अच्छे संकेत आने होते हैं तब हमारे दरवाजे पे पशु पंछी, जानवर, गाय, कबूतर ऐसी चीज़ें आते हैं। ये खुशियों का संकेत है कि हमारी ज़िंदगी अब अच्छे दौर से गुजरने वाली है और जब तुम्हारे पास पंछी आते थे तुम उन्हें भगा देते थे। ऐसा करना गलत होता था। यह बात सुनकर अब से किसान अपने दरवाजे पर पंछियों को दाना देने लगता है। कभी वो मुट्ठी भर दाना देता तो कभी कटोरी भर,
पर वो पंछियों को भगाता नहीं था। उसके पास अगर एक कटोरी अनाज होती थी तो वह पूरा का पूरा पंछियों को दे देता था। अपने खाने के बाद जो भी रोटी बचती थी वो अपने दरवाजे पे आए गौ को दे देता था। गौ सेवा से भी उसे खुशी प्राप्त होती थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ने लगी तथा उसका मानसिक संतुलन काफ़ी हद तक शांत रहने लगा। समय व्यतीत होने लगा। उसे पशु पंछी जानवरों के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, जिससे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी बढ़ने लगी। एक दिन उसके पूर्वज खुश होकर उसे सपने में आते हैं और उसे कहते हैं कि बालक, तुम्हारे पुण्य कर्मों से हमें अच्छा महसूस हो रहा है। यह सारी बातें वह व्यक्ति साधु महाराज को बताता है। साधु कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। यह सारी बातें सुनकर उस इंसान के आंखों में आंसू आ जाती है और उसे अपनी गलती एहसास होती है। उसे अपनी चिंता और दुख का कारण एहसास होता है। वह साधु संतों को जब भी देखता उसका आदर करता। वह अपनी खुशियों को अपने वास्तविक जिंदगी में ढूंढने लगा तथा वह सात्विक विचार की ओर बढ़ने लगा। वह भगवान का पूजा पाठ आरती अर्चना करने लगा तथा भगवान के पूजा पाठ से उसे पुण्य की प्राप्ति होती। उसका मन संतुलित रहने लगा। यह सब करके वह एक अच्छे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होने लगा। उसके दिमाग में जो भी अच्छे आइडियाज़ आते हैं वह उसका तुरंत फॉलो करना शुरू कर देता। वो कभी समय का इंतज़ार नहीं करता। इस प्रकार वो अच्छे काम के लिए हमेशा तत्पर रहता। इस कहानी में हमें सीख मिलता है कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तभी हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता और शांति प्राप्त होगी। हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि यूट्यूब इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके।